नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा शरीर एक मशीन नहीं बल्कि एक कमाल की टीम की तरह है? आज हम इसी टीम के सबसे जरूरी खिलाड़ियों यानी हमारे खास अंगों के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं ताकि हम जिंदा और स्वस्थ रहें। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम शरीर की इस इंटीग्रेटेड टीम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कमांड सेंटर और पावर हाउस कौन है। उसके बाद शरीर के फ्यूल और फिल्ट्रेशन सिस्टम पर नजर डालेंगे, फिर जानेंगे कि हमें खतरों से कौन बचाता है, और अंत में एक यूनिवर्सल समाधान और हमारे सिस्टम के भविष्य पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शरीर की इंटीग्रेटेड टीम। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे ये सारे अंग हमें जिंदा रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते कैसे हैं? इसे ऐसे समझते हैं, हमारा शरीर एक टीम है, तो इस टीम के स्टार प्लेयर्स कौन हैं? और सबसे जरूरी बात, वो एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं ताकि सब कुछ बढ़िया से चलता रहे। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कमांड और पावर की। देखिए, हर टीम को एक कैप्टन चाहिए और एक पावर हाउस भी। तो हमारे शरीर में ये भूमिका कौन निभाता है? कौन है जो सारे फैसले लेता है और वो सारी एनर्जी आती कहां से है? तो टीम का कैप्टन है हमारा दिमाग। ये हमारे शरीर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी सीपीयू। ये सब कुछ कंट्रोल करता है। जैसे इसका एक हिस्सा मेडुला हमारी सांस और दिल की धड़कन जैसी जरूरी चीजों को संभालता है, तो वहीं फ्रंटल लोब हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। सच में ये हमारे शरीर का कंट्रोल टावर है। लेकिन इस कंट्रोल टावर पर भी खतरे मंडराते रहते हैं। अगर हम 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्ट्रोक दुनिया भर में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण था। और जो बात और भी परेशान करने वाली है वो ये है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया अब 7वें नंबर पर आ गए हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी और खतरनाक छलांग है। अब आते हैं शरीर के पावर हाउस यानी दिल पर। इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब वो हालत जब दिल को पूरा खून नहीं मिल पाता। जानते हैं, ये हर साल लगभग 9.1 लाख लोगों की जान लेती है। 9.1 मिलियन। ये संख्या वाकई चौंका देती है। और हमारे दिल का काम तो मतलब हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, ये हर दिन करीब 2000 गैलन खून पंप करता है और उसे 60,000 मील लंबे नेटवर्क में भेजता है। इसी वजह से दिल से जुड़ी बीमारियां दुनिया की कुल मौतों में से 13% के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि स्टैटिन जैसी दवाएं बड़े खतरों को 26% तक कम कर सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सिस्टम फ्यूल कैसे लेता है और खुद को साफ सुथरा कैसे रखता है। हम इन्हें शरीर की मेंटेनेंस क्रू कह सकते हैं। और यहाँ सच कहूं तो कुछ चिंता की बात है। साल 2000 के बाद से किडनी की बीमारियां मौत के कारणों में 19वें नंबर से सीधे 9वें नंबर पर आ गई हैं। और इसी दौरान डायबिटीज से होने वाली मौतों में 95% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये दोनों ही आंकड़े हमारी लाइफस्टाइल से सीधे सीधे जुड़े हैं। इस टीम में 2 और खिलाड़ी हैं, लिवर और पैंक्रियाज। ये दोनों मिलकर शुगर को मैनेज करते हैं और इनका रिश्ता इतना गहरा है कि अगर लिवर में कोई गड़बड़ी होती है तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, और अगर डायबिटीज हो जाए तो वो लिवर की बीमारी को और बिगाड़ देती है। ये दिखाता है कि कैसे एक की समस्या दूसरे की भी बन जाती है। और ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं ये वाकई डराने वाला है। दुनिया की करीब 38% आबादी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी से जूझ रही है, और इसका सीधा कनेक्शन मोटापे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से है, जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल का ही नतीजा है। तो ये फ्यूल आता कहां से है? जाहिर है हमारे पाचन तंत्र से। ये पूरी प्रक्रिया एक बेहतरीन असेंबली लाइन की तरह काम करती है। पेट एसिड से खाना तोड़ता है, छोटी आंत सारे जरूरी पोषक तत्व सोख लेती है, और फिर बड़ी आंत पानी को वापस लेकर बाकी वेस्ट को बाहर निकाल लेती है। एकदम परफेक्ट सिस्टम। लेकिन फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए, है ना? वो काम करते हैं हमारे फेफड़े। हमारे फेफड़ों में 30 करोड़ से भी ज्यादा छोटी छोटी थैलियां होती हैं जो ऑक्सीजन को खून में मिलाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। ये दिल के साथ मिलकर काम करते हैं, एकदम परफेक्ट टीम वर्क में। ठीक है, तो टीम काम कर रही है, फ्यूल भी मिल रहा है, लेकिन उसे प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। तो हमें बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के खतरों से कौन बचाता है? चलिए अब नजर डालते हैं शरीर के डिफेंस सिस्टम पर। हमारे पास कह सकते हैं 3 लेवल की सिक्योरिटी है। सबसे पहले है त्वचा, हमारी शील्ड। ये हमारा सबसे बड़ा अंग है जो इन्फेक्शन से बचाता है। फिर आती हैं हड्डियां, हमारा ढांचा,
जो नाजुक अंगों की हिफाजत करती हैं। और फिर है स्प्लीन यानी तिल्ली। ये हमारे बॉडीगार्ड की तरह है, जो खून को साफ करती है और दुश्मनों से लड़ती है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। नई रिसर्च बताती है कि हमारे मेंटल स्ट्रेस का सीधा असर हमारी हड्डियों पर पड़ता है। मतलब अगर कोई लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। सोचिए, हमारा दिमाग और हमारी हड्डियां कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो हमने शरीर के अलग अलग हिस्सों को देखा, उनकी परेशानियों को भी समझा। अब सवाल ये है कि क्या कोई एक ऐसी चीज है, एक मैजिक बुलेट, जो इस पूरे सिस्टम के लिए फायदेमंद हो, एक यूनिवर्सल समाधान? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। ये दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा 20 से 30% तक कम करती है। ये हड्डियों को मजबूत बनाती है, डायबिटीज़ का रिस्क घटाती है, दिमाग को तेज़ रखती है, स्किन को बेहतर बनाती है और पाचन को भी सुधारती है। मतलब दिल से लेकर दिमाग तक हर चीज़ के लिए एक गेम चेंजर है। तो सवाल उठता है कि कितना व्यायाम काफी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि हफ्ते में बस 150 से 300 मिनट की मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी इन सारे फायदों के लिए काफी हैं। ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, है ना? और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, हमारे सिस्टम का भविष्य। यहाँ हम समझेंगे कि इस पूरी जानकारी का असली मतलब क्या है। देखिए, आज की पूरी बातचीत का जो सार है वो ये है कि हमारी सेहत किसी एक पुर्जे के ठीक होने का नाम नहीं है, ये पूरे सिस्टम के तालमेल का नाम है। शरीर एक नेटवर्क की तरह है, जब एक कड़ी कमजोर पड़ती है तो पूरी जंजीर पर असर पड़ता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। अगर हमें पता है कि एक आदत हमारे पूरे शरीर को, हर एक अंग को फायदा पहुंचा सकती है, तो फिर हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद से पूछना होगा।